इसके पहले हमने आपको बताया था उपसमुच्चय, अब हम बताएंगे आपको उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय के बारे में। ठीक, चलिए आज देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट है ए और इसमें अवयव है 1 3 5 7। ठीक, और एक समुच्चय और लेते हैं दूसरा वाला बी, इसमें अवयव है 1 3 5 7 11। ठीक भैया, ये दो समुच्चय हम ले लिए। अब इनके द्वारा हम समझेंगे उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय को। ठीक, तो देखिए किसे कहते हैं उचित उपसमुच्चय। ठीक, यदि कोई उपसमुच्चय लिखेंगे कैसे, यदि ए और बी इस प्रकार है, ए और बी क्या है, समुच्चय। ठीक, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी इस प्रकार है कि ए जो है सबसेट है बी का। ठीक, ये कंडीशन है, बी का सबसेट होना चाहिए कौन, ए। तो देखिए बी का सबसेट है कि नहीं। सबसेट किसे कहते हैं, उपसमुच्चय किसे कहते हैं, कल बताए थे कि जिसका प्रत्येक एलिमेंट जिसमें हो वह उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, अतः ए जो है बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ये कंडीशन पहले से क्वेश्चन डिफिनीशन में भी है कि ए सबसेट है बी का। ठीक, यदि ए और बी इस प्रकार हैं कि ए सबसेट है बी का, और एक बात और ध्यान दीजिए तभी उचित उपसमुच्चय होगा, क्या कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। क्या कह रहे हैं कि बी में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक, कम से कम एक अवयव हो जो ए में ना हो, तब कहेंगे तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। उचित उपसमुच्चय समझ में आया। क्या कह रहे हैं, यदि समुच्चय ए, ये ए क्या है, समुच्चय है क्योंकि कैपिटल में लिखा। ठीक, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, और बी में कम से कम एक एलिमेंट, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक, देखिए ध्यान से, ए में 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 है, लेकिन बी का एक अवयव ये 11 इसमें है नहीं है। अधिक चाहे जितने हो सकते हैं, 11 ले लें, 13 ले लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा हो जो ए में ना हो, तब ए कहलाएगा बी का उचित उपसमुच्चय। ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय हो गया। अब इसी में देखेंगे अधिसमुच्चय के बारे में। ठीक, अधिसमुच्चय किसे कहते हैं। अब देखिए भैया, अधि का मतलब होता है अधिक, अधिक। तो किसका एलिमेंट अधिक है, बी का। अधि का मतलब अधिक, तो 1 3 5 7 इसके अलावा 1 3 5 7 के अलावे 11 है और 13 है कि नहीं है। तो अधिक किस में है, बी में, तो बी कहलाएगा अधिसमुच्चय किसका, ए का। ठीक, ए का अधिसमुच्चय है बी। तो क्या कहेंगे, तथा बी ए का अधिसमुच्चय
कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया भैया? फिर से देखते हैं ध्यान से। कह रहे हैं कि यदि ए और बी क्या है, दोनों समुच्चय हैं कैपिटल लेटर में। यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए उप समुच्चय है, ये किसका सिंबल है, उप समुच्चय का। ठीक, यदि ए और बी उप समुच्चय हैं बी का, ए उप समुच्चय है बी का, और बी में कम से कम एक अवयव है कि इसमें है कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो भैया एक अवयव नहीं, दो अवयव है इसमें ऐसे। तो इसलिए क्या कहेंगे, तो ए को भैया ए को क्या कहेंगे, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। चलिए इतना समझ गए। अब हम देखते हैं उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। तो यदि भैया ए क्या है, बी का, ए उचित उप समुच्चय है बी का। ठीक, अभी परिभाषा से हमने देखा कि ए का बी का, ए क्या है, उचित उप समुच्चय है। तो इसे सिंबली रूप में कैसे दर्शाते हैं, लिखेंगे ए इज, ये क्या है, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सेट। इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट ऑफ बी। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट ऑफ बी। प्रॉपर सेट का मतलब उचित उप समुच्चय, यही क्या है, सिंबल है उचित उप समुच्चय का। ठीक, ये उचित उप समुच्चय का सिंबल है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए उचित उप समुच्चय है बी का। ठीक, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। समझ में आ गया? अब बी क्या है, ए का, बी अधिसमुच्चय है ए का। बी क्या है, अधिसमुच्चय है ए का। तो बी को कहेंगे क्या, बी इज, ये क्या है, अधिसमुच्चय का, सुपरसेट का सिंबल है। ठीक, अधिसमुच्चय है ए का, तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको कैसे दर्शाएंगे, इस सिंबल में। ठीक, समझ आ गया? अब हम देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या फिर समष्टीय समुच्चय इसे कहते हैं। इसे और इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब इसकी परिभाषा है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय, जितने समुच्चय दिए रहेंगे, मान लेते हैं ए बी सी, ये सब क्या है, समुच्चय हैं। समुच्चय दिए हैं, मान समुच्चय ले लेते हैं भैया, 1 2 3 4 6, और एक समुच्चय और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 7। ठीक भैया, समुच्चय ले लिए। अब क्या करें, देखिए, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय दिए है ना, समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं, तो इस निश्चित समुच्चय को देखिए, ये समस्त समुच्चय जो तीनों समुच्चय हैं ए बी सी, समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं। निश्चित समुच्चय कौन सा है, ये है, इसके उप समुच्चय है कि नहीं, देखिए 1 2 3 इसमें है, 1 2 3, हाँ ये उप समुच्चय है। 2 3 है, 2 3, हाँ ये भी उप समुच्चय है। 4 6 ये भी उप समुच्चय है, लेकिन ये किसी का उप समुच्चय नहीं है। ये कौन है, ये एक निश्चित समुच्चय है। ठीक, एक निश्चित समुच्चय है, उप समुच्चय है। तो इसी निश्चित समुच्चय को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, सबका समुच्चय। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे दिया, कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में है ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, समुच्चय है, मान लेते हैं। और इसी में बी दे दिया ए ई आई ओ यू, सी दे दिया ए बी सी डी। ठीक भैया, ये दो समुच्चय मान लेते हैं, समस्त समुच्चय। तो बी क्या है,
ए का उप समुच्चय है कि नहीं है, कि भैया ए में जो जो एलिमेंट बी में है वो ए में है, तो ये बी क्या कहलाएगा, पहले तो उप समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उप समुच्चय किसका, ए का। ठीक, इसके बाद सी भी ए बी सी डी इसमें है, अतः सी भी क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो बी भी उप समुच्चय है ए का, सी भी उप समुच्चय है ए का। ठीक, तो ए क्या कहलाएगा, ए को कहेंगे ए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक भैया।